हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आपसे तकरीबन 3 दिन में शायद दूसरी मुलाकात हो रही है। और सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट किया था कि मेरी बहुत ही क्लोज फैमिली रिलेशन यानी कि मेरी ममानी आंटी की इंतकाल हो गया। और उसके बाद 3 दिन बड़े मुश्किल गुजरे। और एक ऐसा रिश्ता चूँकि बहुत सारे लोग शायद खाला ममानी के इंतकाल पे शायद समझते हैं कि ज़ाहिर बात है, अल्लाह सबको इस दुःख से बचाए, लेकिन हमारे लिए दुःख इसलिए ज़्यादा था बतौर मेरी या मेरी फैमिली के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए, क्योंकि हम अपने वालिद के इंतकाल के बाद मामू लोगों के साथ ही उनके घर में पले बढ़े। तो ये किसी तौर मेरी वालदा से कम नहीं थी। अल्लाह मेरी वालदा को लंबी उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। लेकिन ये भी वालदा की ही तरह थी और इनके अचानक जाने से बड़ा दुःख पहुँचा। और कई दिन लग गए अपने आप को सँभालने में। उनके लिए बड़ी दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर जो है वो कंडोलेंसेस की थी और दुआ भेजी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन का बड़ा ख़्याल रखें, खिदमत करें। और आजकल कोविड का मामला है तो बहुत एहतियात करें। अपने आप को बचाएँ तो उनको बचा पाएँगे, और उनको तो किसी और के सामने एक्सपोज़ ही ना करें। घरों में रखें। और जब लेके भी जाएँ तो बहुत एहतियात के साथ, और आपके ज़हन में हर वक़्त एक प्रिकॉशन का एलिमेंट होना चाहिए। तो जनाब, ये तो एक पर्सनल चीज़ थी, चूँकि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। मुझे लगा कि मेरा दिल और हल्का हुआ आप लोगों के साथ बात करके। बहुत सारी खबरें हैं, मैंने आज दोपहर में ही सारी चीज़ें खोली और देखा क्या-क्या चल रहा है, तो सोचा चलें आपके पास भी कुछ अपडेट्स लेकर आऊँ। कुछ इस चीज़ से मुझे लगा कि मेरा भी ध्यान बटा। तो बहुत सारी चीज़ें जनाब, जिनमें ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 क्यूरीज़ थी। एक तो ये था कि क्या जो चेंजेस की बातें हो रही हैं बहुत सारी पीसीबी के अंदर, मोइन खान, आकिब जावेद, मोहम्मद अकरम, इसी तरह पीसीबी के अंदर और तब्दीलियाँ, फिर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान का वर्ल्ड टी20 स्क्वाड, इन सब पे ही बात करूँगा डिटेल से। आज तो पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करते हुए जाता हूँ। पहली जो मेन स्टोरी चल रही है जनाब, वो है आजकल के जनाब मोइन खान, आकिब जावेद, मोहम्मद अकरम के क्या ये लोग बोर्ड में आ रहे हैं। एक बात तो यह है कि पिछली दफ़ा भी जब बोर्ड में तब्दीलियाँ हुई थी, या जब चीफ सेलेक्टर या बाकी मामलात हुए थे, तो इन्हीं 3 अशख़ास के नाम बहुत ज़्यादा आए थे। लेकिन अगर आप देखें, तीनों ही यानी कि मोहम्मद अकरम, आकिब जावेद, मोइन खान, ये अपने अपनी फ्रेंचाइज़ के साथ बहुत स्टैब्लिश हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं, लॉन्ग जर्नी है, कैरियर पाथ भी है बहुत अच्छा। फ्रेंचाइज़ेज़ गो के पीसीबी के साथ उनके मामलात जैसे भी हैं, बट एटलीस्ट 3 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 10 साल तक पीएसएल 7 आ रहा है, 8, 9, 10, तब तक तो ये फ्रेंचाइज़ीज़ को कुछ नहीं होने वाला। 10वें साल के बाद जब ऑब्वियसली ओनरशिप के मामलात आएँगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। फिर शायद कोई सोचे कि कहीं ये ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, तो फिर तब्दीली हो। मेरे ज़ाती ख़्याल में तो आकिब जावेद, मोहम्मद अकरम और मोइन खान में से अगर कोई भी पीसीबी जॉइन करता है, तो दैट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी। बिकॉज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रॉब्लम और क्रिटिसिज्म, मीडिया प्रेशर, फैंस का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंचाइज़ीज़ में भी होता है, बट वहाँ एक कॉर्पोरेट स्टाइल में काम होता है, एस्टैब्लिश तरीके से 1 महीने की लीग होती है, अराउंड द ग्लोब आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात तो बहुत ज़्यादा अंडर द आई, हर वक़्त आप स्पॉटलाइट में रहते हैं। और दैट इज़ समथिंग जो कि ज़रूर कोई सोचता है कहीं जॉइन करने से पहले। ठीक है, रमीज़ राजा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सही तब्दीलियाँ कर भी दी हैं उन्होंने, उनके आने से पहले ही शुरू हो गई थी। बट मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई जाएगा। एटलीस्ट मोहम्मद अकरम या मोइन खान की मैं बात करूँ, माइट बी कि आकिब जावेद चूँकि मिले भी हैं उनसे खबरों के मुताबिक, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों बोर्ड में नहीं जाएँगे। एटलीस्ट इस वक़्त मुझे लगता है, मेरे पास तो कन्फर्मेशन नहीं है और ना मुझे ऐसा लग रहा है। माइट बी पीएसएल 7 के बाद हो जाए, बट पीएसएल 7 तक तो मुझे कोई बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। एक क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके मुतालिक मेरी अपनी ये राय भी है, और मुझे लगता है इंज़मामुल हक अल्लाह उन्हें सेहत दे, और एक आमिर सुहेल जो कि 92 के बैच मेंबर्स भी हैं। इसी तरह अवधी रमीज़ राजा साहब के उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते होंगे इंज़मामुल हक। और फिर ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूँ आमिर सुहेल की, तो ये इस वक्त भी उस क्रिकेट को समझते हैं और बहुत वेल रिस्पेक्टेड भी हैं। तो मुझे लगता है कि आमिर सुहेल स्पेशली कहीं ना कहीं मुझे बोर्ड में कहीं ना कहीं फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मोहम्मद अकरम और मोइन खान और आकिब जावेद का तो मुझे इस वक्त कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अब बात जनाब करते हैं जो आपके वर्ल्ड टी20 की टीम है। अब आप देखिए ना कि 6-6 मैचेस हो गए, खुशदिल शाह, आसिफ अली और आजम खान, दो के आई थिंक 100 रन भी नहीं है, और आसिफ के शायद 103 रन हैं। सोहेब की तो अच्छी रिकवरी हो गई। आई थिंक उन्होंने अपने आप को
एस्टैब्लिश कर लिया। वैसे भी उनकी एक लॉन्ग रन परफॉर्मेंसेस है नेशनल टी20, पीएसएल और फिर ऑब्वियसली वो इंग्लैंड भी गए थे, तो वो तो मुझे सिक्योर लग रहे हैं। बट आजम खान, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इन तीनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, इन दोनों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और फिर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो एक बैकग्राउंड है, ज्यादती तो हुई है इनके साथ इस लिहाज से कि एकदम से उठा के वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में डाल दिया। 6 महीने देते आप, अब तक एक आध अच्छी 50 की कर ली होती तो शायद वो परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है इन तीनों से बेहतर ऑप्शन हैदर अली हैं, जो कि एटलीस्ट इंग्लैंड के खिलाफ 50 किया हुआ है, रन्स करते हैं तो बहुत दबंग रन्स करते हैं। इस टेस्ट टी20 में भी एक दो इनिंग्स बड़ी कमाल की खेली हैं। पता नहीं उनके मुताबिक लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं। शुएब मलिक ने भी आते ही अपने आप को प्रूव किया, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, मैच को चलाते भी हैं, मैच को जिम्मेदारी से चलाते हैं। सीधा सीधा रॉकेट साइंस नहीं है कि शुएब मलिक को पाकिस्तान की वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होना चाहिए। आप सोचिए ना कि बाबर रिजवान, फिर सोहेब, फिर हफीज और फिर शुएब मलिक, एक आपको स्टेबिलिटी और एक आपको कंफर्ट लेवल भी दिखाई देता है। पावर हिटर का ऑप्शन यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है और इसी के लिए आपको नंबर 6-7 पे कोई प्लेयर दिखाई नहीं देता। तो शायद खुशदिल, आसिफ और आदम में से कोई एक तो खैर जाएगा, बट दोनों का जाना, तीनों का जाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस भी इसी तरह कुछ ठीक नहीं है। स्ट्राइक रेट उनका मतलब एवरेज जो है वो रन पर ओवर बहुत ज़्यादा हुआ है और बाकी मामला भी हैं। बट देखिए क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में तब्दीलियां तो होंगी। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं होंगी तो ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि प्रेशर नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस एक कहते हैं ना शीशे की तरह आपके सामने है तस्वीर कि आप क्या देख रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर आप तब्दीली ना करें तो फिर कहते हैं ना खाई आपको नजर आ रही है और आप गाड़ी चलाते हुए आगे निकलें। तीसरी बात है जनाब कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हर्डन के हवाले से, वो कब ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनाब मैथ्यू हर्डन तो डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड टी20 में एज पर माई इंफॉर्मेशन, और वर्नन फिलेंडर जो हम सुन रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान की वर्ल्ड टी20 स्क्वाड के डिपार्चर से पहले लाहौर में पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में, और यहीं वो ज्वाइन करेंगे। चूँकि इंग्लैंड में सॉरी यूएई के अंदर फिलेंडर नहीं हो यहाँ, सॉरी मैथ्यू हर्डन नहीं यहाँ ज्वाइन करेंगे, वो वहीं ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों की यूटिलाइजेशन क्या हो पाएगी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, हेड कोच कौन होगा। सकलैन मुश्ताक इंटरिम कोच बने थे, उनके साथ अब्दुल रज़ाक थे। तो एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि अब्दुल रज़ाक ना सिर्फ नेशनल इस हवाले से जो अभी लग रहा है कि मुझे लगता है कि वर्नर फिलेंडर के आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि पता नहीं उनकी क्या कंफर्मेशन है, बट हेड कोच कौन होगा दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। चूँकि क्या सकलैन मुश्ताक को रखेंगे, अब तो रखना ही पड़ेगा चूँकि उनके पास भी एक्सपीरियंस अभी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हुआ, बट जो कोच आएगा वो कहाँ प्रैक्टिस करेगा, दैट इज़ समथिंग जो माइंड बॉगलिंग है। माइंड बॉगलिंग कि आपका नेशनल टी20 भी चल रहा है बट कोई बात ही नहीं कर रहा कि हेड कोच कौन होगा। हेड कोच अगर मुश्ताक सकलैन मुश्ताक भी है तो आपकी प्लानिंग क्या है। मतलब आप शायद मिसबाउल हक और वकाई यूनिस के साथ ही कैरी करते हैं, वो शायद इट मेक सेंस कि आपके पास एक लॉन्गिटिविटी थी और दोनों रिस्पॉन्सिबल होते। आप जो आएगा बोलेगी जी मैं तो अभी आया था, मुझे क्या पता है इस बारे में। सो बड़े अजीब मामला हैं, मेरी तो समझ से बाहर है जो सारे मामला हो रहे हैं। दूसरा, बहुत सही तब्दीलियाँ होंगी, उनके बारे में मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। बट मोटी मोटी जो 3 बातें थी, यानी कि मोइन, आकिब भाई या मोहम्मद अकरम, मुझे तो नहीं लगता कि इनका इमीडिएट कोई ज्वाइनिंग होने वाली है। इस तरह खुशदिल, आसिफ और ऑब्वियसली जो आजम खान है, इन तीनों में से कोई 2 तो कम से कम ड्रॉप होंगे। शुएब मलिक आ सकते हैं और एक आध और तब्दीली हम देख सकते हैं, शायद फ़खर जमान और वर्नन फिलेंडर। और उसके बताया तो मैंने आपको बता दिया कि फिलेंडर लाहौर में टीम को ज्वाइन करेंगे, मैथ्यू हर्डन बाद ज्वाइन करेंगे। बट हेड कोच क्या सकलैन मुश्ताक है, तो बोर्ड को चाहिए बता दे ताकि क्लैरिटी आ जाए फैंस के पास। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस पाकिस्तान टीम के बारे में फ़िलहाल, इसको चलाने वाला कौन होगा। तो यही मामलात हैं, ये अपडेट थी जनाब। कुछ पर्सनल चीज़ों से हटकर मैंने भी आपसे बात की तो मुझे बड़ा जो है वो एक मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जोन में वापस आया हूँ। तो दुआ कीजिएगा मेरी ममानी के लिए भी, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आके क्रिकेट पे भी ज़रूर बात कीजिएगा। आपकी बातों से, आपके सवालात से मुझे भी दोबारा उस जोन में आने में मदद मिलेगी। तो रेगुलर वीडियो शुरू करेंगे, आज से शुरू हो गई हैं। कल से आपके पास डेली 2-3 अपडेट्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आपका बहुत शुक्रिया।